हल्की हल्की। और आज जलाराम बापा की जयंती है। हम उस महान संत को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आज की योग कक्षा उनको अर्पण। उनके सानिध्य में हम योग करें। ऐसे संत, गुरु, ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति जो ईश्वर का नाम जीवन भर जपते रहे और वो अपने जीवन में किसी को भी कहते हैं कि भूखा नहीं जाने देते थे। उनके यहाँ जो भी आता था कुछ न कुछ पाके ही जाता था। ये उनका जीवन भर का नियम रहा है। तो इससे भी हम सीख लेते हैं। संतों का जीवन हमें सीख देता है। उनकी जो जीवन यात्रा होती है, उनका जो व्यवहार होता है, वो आम जनजीवन को प्रेरित करता है। तो आइए उनको पुनः नमन वंदन, उनका आशीर्वाद हमें मिले, यही प्रार्थना हम करते हैं। हमारे दोनों गुरु को प्रणाम। हमारे अपने सदगुरु, हमारे जीवन के जो सदगुरु है उन्हें भी नमन। और हमारे इष्ट, हम इष्ट, हमारे इष्ट, उन्हें भी प्रणाम। हे प्रभु, आज की योग यात्रा आगे बढ़े। और एक आज महत्वपूर्ण दिन जो कि 23 अक्टूबर को हम योग कक्षा शुरू हुई थी हमारी, इसको 5 साल हो गए हैं। तो उसका सेलिब्रेशन आज हम कर रहे हैं सभी साधक मिलके, दोनों गुरुओं को। ये हमारा तरफ से ट्रिब्यूट है कि हमने जो भी 5 साल में उनसे सीखा है वो आज हम करने का प्रयास करेंगे कि उनके साधक कितने सक्षम हुए हैं। तो कुछ गलती हो तो गुरुओं से पहले ही मैं क्षमा मांग लेती हूँ। तो चलिए थोड़ा नाम संकीर्तन कर लेते हैं 2-3 मिनट का। पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति 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 राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रणाम गुरु जी, शत शत नमन। पूजा जी नमस्ते, सुप्रभात। सभी विभूजनों को सुप्रभात। जी सुप्रभात। तो चलिए जी, गुरु सुप्रभात। जी आप स्टार्ट कर रहे हैं जी। सुप्रभात जी। चलिए सभी तो साधक, हमारे दीक्षित भाई बहन, हमारी साधिकाएं, खास करके जीतू भाई जी और पूजा जी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और मेरा संचालन करते हैं, बहुत बहुत मुबारक। जी, आपका आशीर्वाद मिल गया। अब कक्षा की ओर बढ़ते हैं। गुरु की तो शक्ति, चलिए प्रभु की शक्ति साथ है। चलिए 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 प्रार्थना करते हैं ओमकार 3 बार। ओम, ओम, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ सनो भवतु सनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनामजितमस्तु मा विद्विषामहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आधे मिनट का मौन। ये जो हमने प्रार्थना ऊर्जा को, उस कॉस्मिक एनर्जी को हम हमारे अंदर प्रवाहित करें। दोनों हाथों को मलेंगे, हथेलियों में उसे धारण करेंगे और अपने मस्तिष्क, आंखें, चेहरा, कान, गर्दन, छाती, दोनों भुजाएं, पेट, नाभि क्षेत्र, कमर का क्षेत्र, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, पांव के दोनों पंजे मालिश करते हुए उस ऊर्जा को हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित। चलिए, आज का जलाराम बापा जयंती का दिन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अनेक अनेक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और महाप्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे भाई साहब जुड़े हैं। भाई साहब दीदी नवल किशोर भैया जी हैं क्या? हाँ, सुभाष जी, भाई साहब जो भी। आप ही पढ़ लीजिए नहीं तो। अच्छा, महाप्रार्थना, द ग्रेट इनोकेशन। प्रभु मानस की ज्योति बिंदु से निकले नव प्रकाश की किरणें जगमग जगमग कर दे जन जन के मन को। उतरे नव प्रकाश धरती पर प्रभु के करुणा पूर्ण हृदय के प्रेम भवन से फूटे सहज प्रेम का निर्झर। प्रेम पूर्ण कर दे जन जन के हृदय को। पुनः अवतरित हो महाअवतार धरा धाम पर। पूर्ण करने में है ये लोग निरंतर। मानव की छोटी इच्छा का करे मार्गदर्शन यह सत उद्देश्य। प्रभु के शुभ संकल्प केंद्र से निकले सत उद्देश्य साध्य। जो है महान पुरुषों को ज्ञात जिससे यह लक्ष्य परम। मानवता के केंद्र बिंदु से आयोजन हो सहज प्रेम का नव प्रकाश का। धरती पर साकार हो उठे सहज प्रेम की नव प्रकाश की दिव्य कल्पना। पूर्ण सफल हो यहाँ आयोजन द्वार बंद हो जाए निशा का। अंध गुफा का जहाँ छिपा रहता है यह शैतान मनुष्य के मन का। सहज प्रेम का दिव्य ज्योति का दिव्य शक्ति का सदा पाप कर्मरत अवतार अपना हो इस धरती पर। अवतार अपना हो इस धरती पर।
सुग्रीव संभाषणम् बाली निर्दलं समुद्रतरणम् लंकापुरी दावणम् पश्चात् रावण कुंभकर्णहननम् एद श्री रामायण। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे। जय श्री राम, गुरुदेव जय श्री वंदनीय वेद माता माँ गायत्री को प्रणाम करते हुए आइए पूजा दीदी आगे का क्रम ले रही। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सभी विभूजन को सस्नेह वंदन। दोनों गुरुवरों को प्रणाम। असीम शक्ति असीम सत्ता हमारे प्रभु को प्रणाम। अपने इष्ट गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा हम सभी साधक अपने गुरुवरों को श्रद्धा सुमन के साथ भेंट कर रहे हैं। गुरुवर, जो भी कक्षा में हमसे भूल चूक होगी, आशा करते हैं आप उन्हें हमें क्षमा करेंगे और हमारा नित्य प्रेरित यूं ही मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आइए सर्वप्रथम पहला प्राणायाम हम लेते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को पहले छाती पर रखते हुए साइड में रखेंगे और 10 बार हाथ खोलते हुए सांस भरेंगे और हाथों को आगे की तरफ लाते हुए सांस छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही क्रिया अब हम ऊपर ले जाते हुए करेंगे। इसी क्रिया को हम वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं। सब अपनी क्षमता के अनुसार अपने शरीर पर अतिक्रमण ना होने दें और हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपनी दाई नोस्ट्रल को बंद करेंगे और तीव्र गति से बाई नोस्ट्रल से 30 से 50 बार अपनी क्षमता के अनुसार सिर्फ सांस छोड़ेंगे। ऑटोमेटिकली हमारी सांस आती रहेगी। तो करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। मेरे द्वारा 50 बार हुआ है। आशा है आप सभी का भी 30 से 50 के बीच में गया होगा। अब बाई नासिका को बंद करेंगे अंगूठे की सहायता से और दाई से तीव्र गति से सांस छोड़ेंगे 30 से 50 बार। अब दोनों नथुनों से तीव्र गति से सांस छोड़ेंगे 30 से 50 बार। बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है ये। सारी नसें खोल देता है दिमाग की और हमारे अंदर जो सिर दर्द की पीड़ा होती है उससे भी हमें राहत मिलती है। सारा कफ कोल्ड इसी के माध्यम से निकलता है। अब हम करेंगे डीप ब्रीदिंग
लंबा गहरा सांस लेंगे। नाभि चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप मन मन करना है और लंबे गहरे सांस लेते हुए नाभि से सहस्त्रार चक्र तक अपनी सांसों को हम ले जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे, मन ही मन अपने इष्ट प्रभु का जप करते रहेंगे, अपने को अपने प्रभु से जोड़ेंगे। इस सुबह की असीम बेला में हम सभी मिलकर के विभु साधक कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा सांस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए गरम गरम हथेलियों का स्पर्श सकारात्मक ऊर्जा में संलिप्त हमारे दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर लाते हुए उस प्रभु को पुनः धन्यवाद देते हैं। तत्पश्चात दोनों हाथों को भी रगड़ लेते हैं एक बार हाथों को दबा भी लेते हैं। जैसा राम सर हमें बताते हैं, एक्यूप्रेशर हो जाता है, सारे पॉइंट सब नस नाड़ियां सब खुल जाती हैं। आइए अब करते हैं हम अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम में सीधे बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और अपने पेट को एक जैसे कपड़ा होता है ना, उसको हम निचोड़ते हैं, उसकी तरह करते हुए, सब जानते हैं क्रिया कैसे करनी है। 3 से 5 बार करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस को छोड़ देंगे और अंदर से मथेंगे पेट को। पुनः करेंगे एक बार फिर से। सांस लंबा गहरा भरेंगे, सांस छोड़ देंगे, छोड़ने के पश्चात पेट को अंदर बाहर 30 से 50 बार करेंगे। अब हम लोगों को आदत हो चुकी है, तो 50 बार आराम से हमारा जाता है। पेट के समस्त विकार इस आसन के द्वारा दूर होते हैं, पेट साफ होता है, जठराग्नि शांत होती है। तो करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, सॉरी, अग्निसार प्राणायाम। एक बार पुनः करेंगे। सांस लंबा गहरा भरेंगे, सांस को छोड़ देंगे और उसके पश्चात पेट को अंदर बाहर करेंगे। अंदर ही अंदर भगवान इष्ट प्रभु का जप करते रहेंगे। वही परम शक्ति है, वही हमें हिम्मत दे रही है कि आज हम सभी लोग सामूहिक रूप से बैठ करके अपने गुरुदेव के चरणों में उनको अर्पण कर रहे हैं। अपनी कक्षा का सारा जो जो कुछ हमने उनसे सीखा है, आज हम वो सब उनको समर्पित कर रहे हैं। एक गिफ्ट टीचर्स डे का भी हमारा आज बन रहा है। सभी रुक जाएंगे। अग्निसार की क्रिया करने के पश्चात अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम हमारी थायराइड ग्लैंड को पुष्ट करता है और थायराइड
के रोग से हमें बचाता है। लंबा गहरा सांस भरेंगे अंदर गालों के माध्यम, हवा के माध्यम, और आवाज निकालेंगे। और दाईं नोस्ट्रल को बंद करते हुए बाईं से सांस छोड़ देंगे। सांस लेंगे। जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो साथ में हम अंदर ही अंदर अपने लार को भी चबाएं। नोस्ट्रल को बंद करते हुए सांस को रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर पुनः सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे और आवाज करेंगे तेज से, ग्लैंड को उत्सर्जित करेंगे। और रिलैक्स। उज्जाई प्राणायाम के पश्चात आइए अब करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम यानी कि हम अब अपने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। लंबी गहरी सांस तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, जालंधर बंद और उड्डयन बंद। पैल्विक रीजन को अंदर सिकोड़ते हुए मूल बंद, जालंधर बंद एक सांस में और ऊपर तक ले जाएंगे। रिलैक्स। पुनः यह क्रिया हम दोबारा करेंगे। शक्ति के ऊर्ध्वगमन का आनंद लेंगे। पुनः साक्ष्य भाव से हम कर रहे हैं बाह्य प्राणायाम। लंबा गहरा सांस भरा, सांस छोड़ा और अपने पूरे शरीर के भाग को तीनों बंद लगाते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। एक बार पुनः शक्ति के ऊर्ध्वगमन का आनंद लेते हुए लंबा गहरा सांस भरेंगे। और रिलैक्स। तो अभी तक हमने की है बाह्य प्राणायाम, हमारा हो गया है। अब हम सूक्ष्म आसन की ओर बढ़ेंगे। अरविंद गुरु जी को भी प्रणाम। प्रणाम। बहुत बढ़िया पूजा दीदी, आनंद अब आ गया। रितु दीदी आगे की कक्षा लेंगी, सूक्ष्म व्यायाम दीदी कराएंगे। चलिए, अंतर्बाह्य जगत का हम शुद्धिकरण कर चुके हैं। बहुत सुंदर ध्यानात्मक भस्त्रिका वगैरह हमारे हो चुकी है। बाह्य प्राणायाम में हमने आनंद लिया। चलिए आगे का क्रम सूक्ष्म व्यायाम। हमारे पंजे की उंगलियों को हम 10 टाइम्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए पंजा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजा गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टी दिशा में घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
पैर पे पैर पटक ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए थोड़ी साइकिलिंग कर लेते हैं, घुटनों का व्यायाम, हमारे घुटनों को भी बल मिले। उंगलियों के पोरों से घुटनों पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, मसाज की तरह कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यह क्रिया कर लेते हैं। लेफ्ट जंघा पे राइट पाँव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजा बाहर निकालेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजा गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टी दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कर लेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए यही क्रिया लेफ्ट पांव से राइट जंघा पे रखेंगे और छाती से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए पंजा बाहर निकालेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजा गोल घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये क्रिया कर लेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए दोनों पंजों को जोड़ लेंगे और स्पाइन की एक्सरसाइज। एडी से लेके ऊपर की उंगली तक उसको दबाते हुए लाना है। 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। पिंडलियों की थोड़ी मसाज कर लेते हैं, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है और नसों को आराम मिलता है। हमारे हाथ से ही हमारी पाँव की सेवा। ठीक है, चलिए तितली व्यायाम। हाथों को लॉक करेंगे, पंजों को ऊपर हाथ में लेंगे और तितली करेंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। चलिए कटी सुंदर आसन की ओर बढ़ते हैं। कमर लचीली, फ्लेक्सिबल है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए ग्राइंडिंग करते हैं। कमर से हिलना है हमें, ये ध्यान रखेंगे। कमर हमारी हिलेगी, हाथ हमारे स्ट्रेट रहेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टी दिशा में घूमेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे के पैरों के सूक्ष्म व्यायाम हमने कर लिए, रिलैक्स कर लिया, हमारे शरीर को फ्री किया, नसों को। अब ऊपर की ओर बढ़ते हैं। हाथों की आसन करेंगे। वज्रासन में बैठेंगे या फिर सुखासन में बैठ के
चलिए मुट्ठी बंद करते हैं 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजा ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुट्ठी बांध के घुमा लेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टी दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये क्रिया कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब बाएं फैला के फिर से क्रिया। 1 2 3 4 5। अब गोल घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब उल्टी दिशा में घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। चलिए ये क्रिया कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टी दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठे बैठे ताड़ासन करते हैं, स्ट्रेचिंग कर लेते हैं अपर भाग को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए स्पाइन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोनों हाथों को इस तरह लॉक करेंगे, पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए एंटी प्रेशर दे लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माथे पे सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर सिर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टुट्टी उठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट कनपट्टी। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। लेफ्ट कनपट्टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए गर्दन का व्यायाम कर लेते हैं। गर्दन ऊपर नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट एंड लेफ्ट देख लेते हैं। पीछे उस कोने में देखना है जहां दोनों तरफ से हम देख पाए, उस तरफ नजर ले जानी है, ताकि ये अपनी आंखों का भी व्यायाम होता है गर्दन के साथ साथ। चलिए राइट तरफ मुड़ते हैं। एक पूर्व स्थिति में आते हैं। लेफ्ट की ओर मुड़ते हैं। 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। चलिए अब गर्दन को गोल घुमाएंगे आराम से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। अब उल्टी दिशा में घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए राइट हैंड का अंगूठा सामने लेते हुए आंखों की एक्सरसाइज करते हैं, गोल घुमा लेंगे 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टी दिशा में ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए सामने बेंड हो जाते हैं, जितनी अपनी क्षमता है उसके अनुसार होंगे। हाथ ऊपर की ओर, गर्दन नीचे। चलिए बैकवर्ड बेंडिंग कर लेते हैं, जितना हमसे हो सकते हैं हम मुड़ने की कोशिश करेंगे। आइए पूर्व स्थिति में। हमने हमारे को संपूर्ण शरीर को रिलैक्स कर लिया। आगे का क्रम जो हमारा है, कपाल भाती चक्रों पे ध्यान है। इसके लिए पूजा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा आपने सूक्ष्म व्यायाम कराए। शरीर के छोटे छोटे पार्ट्स हमारे डिटॉक्सिकेट हो गए। तो आइए सभी मिलकर करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सभी बैठ जाएंगे सुखद आसन में, अपने चक्रों का शुद्धिकरण करते हुए। पहला चक्र हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का स्थान हमारी मकड़ी हड्डी के अंदर का जो नुकीला भाग है वह है। यहाँ का कलर है लाल कलर, शक्ति का प्रतीक, समृद्धि का प्रतीक। देवता, यहाँ के देवता हैं भगवान गणेश, विवेक के देवता भगवान गणेश। तो सभी करते हैं मूलाधार चक्र का ध्यान, कपालभाति प्राणायाम राइट अवेयरनेस के साथ। आज हनुमान जी का दिन है, तो मैं अरविंद सर वाला मुझे बहुत पसंद है, मैं वो ले रही हूँ। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तो आइए अब चलते हैं हम अपने दूसरे चक्र पर। हमारा दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र नाभि के 4 अंगुल नीचे का भाग है। जनेंद्रिय का शुद्धिकरण इस चक्र के द्वारा होता है। यहाँ का कलर है ऑरेंज,
शक्ति, स्वतंत्रता और स्वच्छता का प्रतीक, और यहाँ के देवता हैं भगवान ब्रह्मा। तो स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान, कपालभाति प्राणायाम साक्ष्य भाव के साथ सभी करेंगे। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तो आइए अब हम चलते हैं अगले चक्र की ओर। अगला चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का स्थान नाभि के अंदर का भाग है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्लामेटरी सिस्टम को हील करता है। भगवान विष्णु है यहाँ के देवता। कलर आता है पीला कलर, शक्ति का प्रतीक, समृद्धि का प्रतीक। हम सभी लोग पीले कलर के वलय में बैठकर मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी विभुजन कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम राइट अवेयरनेस के साथ। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तो आइए चलते हैं अपने अगले चक्र की ओर, अनहद चक्र। अनहद चक्र के देवता है भगवान शिव। सिस्टम आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, कंप्लीट हार्ट का शुद्धिकरण। यहाँ का कलर, दो कलर का प्रावधान है यहाँ, गुलाबी कलर और हरा कलर। गुलाबी कलर प्रेम का प्रतीक है और हरा कलर प्रकृति का प्रतीक है। तो जिसको भी जो कलर जचता है उस कलर के वलय में बैठकर हम सभी कर रहे हैं अन्न चक्र का ध्यान, भगवान शिव का ध्यान, कपालभाति प्राणायाम राइट अवेयरनेस के साथ। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। आइए चलते हैं हम अपने अगले चक्र की ओर। अगला चक्र है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का स्थान है
हमारा कंठ फीके नीले कलर का यहाँ प्रावधान है। माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे, इसके द्वारा हमारे थायराइड ग्लैंड का शुद्धिकरण होता है। तो विशुद्धि चक्र का ध्यान नीले रंग के वलय में बैठकर सब करते हुए सभी विभूजन हम कर रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। 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 ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले चक्र की ओर। अगला चक्र है हमारा आज्ञा चक्र। हमारा आज्ञा चक्र का स्थान दोनों भवों के बीच में जहाँ टीका लगता है वह है। इसके द्वारा हमारे मास्टर ग्लैंड का शुद्धिकरण होता है। इसका कलर है गहरा नीला कलर। ये दिव्य दृष्टि का शुद्धिकरण करता है हमारी। तो आइए सभी मिलकर करते हैं आज्ञा चक्र का ध्यान कपालभाति प्राणायाम राइट अवेयरनेस के साथ। यहाँ के देवता है भगवान सूर्य। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। आइए चलते हैं अपने अंतिम चक्र की ओर जो है हमारा सहस्त्रार चक्र। हमारे तालू के अंदर का भाग स्थान ब्रेन। ब्रेन में भी सिर्फ राइट ब्रेन। पूरे नर्वस सिस्टम का शुद्धिकरण कपालभाति प्राणायाम। यहाँ के देवता है माँ गायत्री और यहाँ का कलर आता है गोल्डन कलर और जामुनी कलर। जिसको भी जो कलर जचता है उस कलर के वलय में बैठकर हम कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम सहस्त्रार चक्र का शुद्धिकरण। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ हमरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। सारे चक्र शुद्ध हो गए। सारी बॉडी डिटॉक्सिकेट हो गई है हमारी। तो आइए अब चलते हैं अब हम कपालभाति प्राणायाम को यहीं देते हैं विराम। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में रगड़ते हुए गरम गरम हथेली का स्पर्श अपने आंखों पर करते हैं। तत्पश्चात उस भगवान
उस परम शक्ति सत्ता को धन्यवाद देते हैं कि आज का उन्होंने दिन हमें लिए दिखाया और हम अपने गुरुवरों के सानिध्य में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस योगमयी कक्षा में नित नित आगे बढ़ रहे हैं। सकारात्मक रूप से हम सभी एक साथ एक जगह बैठ करके आसन योग प्राणायाम कर रहे हैं। अब आगे के लिए मैं रितु दीदी को बोलूंगी कि अब अनुलोम विलोम की क्रिया हम शुरू करेंगे अपने और साथियों के साथ। जय श्री कृष्णा। अनुलोम आ गए भैया लोग। हमने आंतरिक ऊर्जा प्राप्त की, चक्रों पे ध्यान किया, चक्र हमारे जागृत हुए और हम इसका लाभ लिए। अब हम नसों का अनुलोम विलोम के द्वारा शुद्धिकरण करेंगे। सभी को पता है क्रिया लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, पुनः राइट से लेना है, लेफ्ट छोड़ना है। अनुलोम विलोम क्रिया में भजन प्रस्तुति हमारे योग साधक जो भी करना चाहे मैं आमंत्रित करती हूँ। बाकी सभी साधक अनुलोम विलोम क्रिया मैं नवल किशोर झाऊ। जी भाई साहब। जी भैया बोलिए भैया। हनुमान चालीसा पठन। जी भाई साहब। जी भाई साहब। ये दैनिक अभिपुष्टियां बोलना है पहले, बाद में जय श्री कृष्ण। ठीक, जय श्री दैनिक कृष्ण। अभिपुष्टियां बोलना है अभी पहले। ठीक है भैया, जी आप जी दैनिक अभिपुष्टियां बोल दीजिए, फिर हनुमान चालीसा का पाठ सुनेंगे हम। ठीक है, ठीक। और सभी करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। जय श्री कृष्ण सभी को। दैनिक अभिपुष्टियां। जीवन की अनंतता में मैं जहां हूं वह सब कुछ उत्तम, पूर्ण और अखंड है। मैं अपने आप को सहयोग करता हूं और जीवन में मुझे सहयोग करता है। मेरे आसपास एवं मेरे जीवन के हर क्षेत्र में सब कुछ प्रामाणिक और विधिवत चल रहा है। जो भी प्रसन्नता से सीखता हूँ उसमें सुदृढ़ता होती है। मेरे नए दिन का आरंभ कृतज्ञता, धन्यवाद एवं प्रसन्नता भरा होता है। आज मैं अपने गुजरते हुए दिन को उत्सुकता से देखना चाहता हूँ और जब मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में जो चल रहा है वह अच्छा है, तब मैं अपने आप को भी चाहने लगता हूँ। अपने काम को प्रेम और जीवंतता का जीता जागता स्वरूप हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ कुशल मंगल है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जी भैया, अब आप हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए सर। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ जी। आ रही आवाज। चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ऊर्ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर शिवरि लाए, रघु रघुपति के बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभु,
सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनीत नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि नवमी जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शरपद संग्राम जित शरदपण। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कांजनिवास तरु कामादिकलदलगंज। मम गाई राचे मिली सोवर सहज सुंदर सावर। करुणा निदान सुजान सिलु सने मुजानत रावर। यही बाती गौरी असी ससुनि सिय सहित हर्षि। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल अर्जुन जाय कई। मंगल मंगल मूल वामंग पर कंडगे। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री कृष्ण। कोई गलती हुई तो माफ करना। कृष्णा, मैं चाहूंगी सुभाष जी भाई साहब और राम राठी जी भाई जो पुणे से है, अगर उनकी कोई प्रस्तुति हो तो प्रस्तुत करें। जय गुरुदेव, दोनों गुरु, सभी साधकों को नमन। मैं गायत्री स्तवन बोलना चाहता हूँ से सुभाष भोगे। गायत्री स्तवन। ओम यन्मांडलीतर ईशानं प्रभं त्युपनाभिर्मुक्तं हरिद्र दुःख कारणस्य आवाज आ रही है सर जी मेरी? आ रही है। यन्माण्डलं देवगणेशपूजितं विप्रे स्मृतं मानवमौक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमाहि भर्गं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं। यन्माण्डलं ज्ञानगणतगण्यं त्रैलोक्य पूजा त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं। यन्माण्डलं गूढमति प्रबोधं धर्मस्य वृद्धि कुरुते जनानं यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं। यन्माण्डलं व्याधिविनाशदक्ष यद्योजयजुषामुषु सम्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवस्व पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं। यन्माण्डलं वेदविदो वदन्ति गायत्र्यच्चारणसिद्धसङ्गा यद्योगिनो योगतुचातसङ्गा पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं। यन्माण्डलं सर्वजनेश पूजितं ज्योतिष कुर्यादियमोत्तिलोके यत् कालकालादिनमादिरूपं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं। यन्माण्डलं विष्णुचतुर्मुखस्य यदक्षरं पापहरजनानं यत् कालकल्पोक्षयकारणं च पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं। यन्माण्डलं विश्वसुजा प्रसिद्ध उत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भ यस्मिन् जगत्संहरते निकञ्च पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं। यन्माण्डलं सर्वगतस्य विष्णु
आत्मा परम धाम विश्युततत्वं सूक्ष्मांतरो योगपतानुगण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यन्माण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायत्र्यच्चारणसिद्धसङ्गा यन्माण्डलं वेदविदो स्मरन्ति पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यन्माण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनो योगपतानुगण्यं तत्सर्ववेदं प्रणमाहि दिव्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं। जय कृष्ण, जय, धन्यवाद सर जी। सर जी बहुत अच्छी प्रस्तुति। पुणे से राम जी भाई साहब है, वो कुछ प्रस्तुत करना चाहेंगे? हाँ, अभी पृष्ठीय बोलता हूँ मैं। जी भाई साहब जी। 1 मिनट। दैनिक अभिपृष्टियां है। जीवन की अनंतता में मैं जहां हूं वहां सब कुछ उत्तम, पूर्ण, अखंड है। मैं अपने आप को सहयोग करता हूं और जीवन भी मुझे सहयोग करता है। मेरे आसपास एवं मेरे जीवन के हर क्षेत्र में सब कुछ प्रामाणिक और विविधता चल रहा है। जो भी मैं प्रसन्नता से सीखता हूँ, उसमें सुदृढ़ता होती है। नए दिन के आरंभ का कृतज्ञता एवं प्रसन्नता भरा होता है। आज मैं अपने गुजरते हुए दिन को उत्सुकता से देखना चाहता हूँ और जब मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में जो चल रहा है वह अच्छा है, तब मैं अपने आप को भी चाहने लगता हूँ। अपने काम को भी और अपने जीवन को भी। मैं जीवन की खुशी, प्रेम, जीवंतता का जीता जागता स्वरूप हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ कुशल मंगल है। जय श्री कृष्ण। राम राम। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत बढ़िया। आइए, आज हमने हनुमान जी की ऊर्जा दैनिक अभिपुष्टियों में अपने आप को दिन भर के लिए उत्साहित किया और जगत के भगवान को नमन वंदन ध्यान करते हुए आज का प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम बहुत ही उत्साह भरा, आंतरिक ऊर्जा से भरा हुआ रहा। चलिए इसी ऊर्जा को कायम रखते हुए भ्रामरी प्राणायाम करते 5 टाइम्स। सभी को पता है कैसे करना है। कान को बंद करके आंखों पे उंगलियां रख के लेते हुए ओंकार करेंगे। भ्रामरी। उद्गित प्राणायाम 5 टाइम्स। ओमकार ध्वनि हमारे रोम रोम में समाहित
शांत भाव से इसे महसूस कीजिए, साक्षी भाव से देखिए। आइए दोनों हाथों को मध्य तेजी और ये पूर्ण शरीर पे प्रवाहित करते। चलिए अगला क्रम हमारा शीतली प्राणायाम। सभी जानते हैं जीभ को फोल्ड करना है, सांस लेना है और छोड़ना है। शीतली प्राणायाम हमारे अंदर की जो उष्णता है उसे कम करता है। अगर ये ठंड का मौसम है तो हम 3 टाइम्स ही लेंगे। चलिए जीभ से श्वास लेते हुए नासिका से छोड़े, दोबारा फिर से लेंगे। आखिरी बार सदंत प्राणायाम, दांतों पे दांत रख के सांस लेते हुए नासिका से छोड़ना है। आखिरी बार चलिए अगला क्रम कर्ण भेदांत तक सांस लेंगे, मुंह में गाल में भरेंगे और फिर नासिका से छोड़ेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार होल्डिंग करेंगे। दोबारा फिर से लेंगे। मनी मन मंत्र जाप भी कर सकते हैं। आखिरी बार चलिए ये क्रिया भी कर ले। कान की सांस लेंगे। एक बार फिर से आखिरी बार चलिए आसन की ओर अग्रसर होते हैं। शरीर को फ्लेक्सी करने के लिए, लचीला बनाने के लिए हमारे आसन होते हैं। लेट के पेट के बल लेट जाते हैं, भुजंग आसन। दोनों हाथों को बाजू में रखते हुए सांस लेते हुए गर्दन ऊपर जाएगी, ऊपर की ओर देखेंगे, नीचे की ओर आए। 1 2 3 4 5 चलिए तिर्यक भुजंग आसन कर लेते हैं। दोनों हथेली को आपस में जोड़ लेंगे, पीछे की ओर देखेंगे, गर्दन। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। चलिए थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, शलभासन की ओर चलते हैं। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रखेंगे, राइट पांव सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, नीचे लाएंगे, गर्दन नीचे। अब लेफ्ट पांव ऊपर उठाएंगे, गर्दन भी ऊपर उठेगी, नीचे लाएंगे। अब दोनों पांव ऊपर उठेंगे, गर्दन भी ऊपर उठेगी। सांस छोड़ते हुए पुनः नीचे। एक बार फिर से करते हैं यही क्रिया राइट पांव से। अब लेफ्ट पांव से। अब दोनों पांव ऊपर उठेंगे, शलभासन। धीरे धीरे नीचे आएंगे। चलिए धनुरासन कर लेते हैं। दोनों पांव के पंजों को हाथों में होल्ड करना है, लेना है, पकड़ना है और ऊपर की ओर उठाना है। गर्दन भी ऊपर, पांव भी ऊपर। धनुरासन। धीरे से नीचे आएंगे। दोबारा फिर से यही क्रिया करेंगे। धनुरासन की क्रिया, सांस लेते हुए ऊपर, और अब धीरे से नीचे। प्रासन कर लेते हैं, रिलैक्स आसन। दोनों हाथों को अपनी चुड्डी को ले लेते हैं, पांव आगे पीछे ऊपर करके आगे पीछे करेंगे, रिलैक्स करेंगे। दाएं बाएं करेंगे पांव को। शरीर रिलैक्स। पांव का एक्सरसाइज अभी हमने की, उसे थोड़ा आराम प्रदान। चलिए पीठ के बल लेट जाते हैं। 3 व्यायाम पेट के बल हो गए। अब पीठ के बल लेट के व्यायाम करेंगे। राइट पांव ऊपर उठाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे। अब उसे साइड में घुमाएंगे। अब उसी पांव को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब यही क्रिया लेफ्ट पांव से करेंगे। लेफ्ट पांव ऊपर उठाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5। अब दाएं बाएं घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब गोल घुमाएंगे पांव। 1 2 3 4 5। अब उल्टी दिशा में घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए सेतु बंधासन करेंगे। पांव को फोल्ड करेंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे,
सांस लेते हुए कमर हमारी ऊपर उठेगी, पंजे दोनों हाथों के ऊपर की ओर खुले हुए, और सांस छोड़ते हुए कमर हमारी नीचे आएंगी। पुनः यह क्रिया दोबारा फिर से। सांस लेते हुए कमर ऊपर उठेगी, सांस छोड़ते हुए कमर का भाग नीचे आए। आखिरी बार पुनः ये क्रिया कर लेते हैं। सेतु बंधासन। सेतु की तरह हमारा शरीर दिखता है जब हम कमर को ऊपर उठाते हैं। सांस छोड़ते हुए कमर नीचे। मटकटासन कर लेते हैं। दोनों घुटने लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे, गर्दन राइट की ओर मुड़ेगी। सांस हल्की हल्की शुरू रहेगी। पूर्ववत स्थिति में आएंगे। अब दोनों घुटने राइट की ओर मुड़ेंगे, गर्दन लेफ्ट की ओर मुड़ेगी। ये हमारे कमर दर्द के लिए बेहतरीन आसन है। इससे हमारा कमर का दर्द बहुत अच्छे से, इसमें हमको आराम मिलता है कमर दर्द में। तो जब भी ऐसा लगे हम ये क्रिया दिन भर में 2-3 बार कर सकते हैं। फिर से हमारे दोनों घुटने लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे, गर्दन राइट की ओर। ट्विस्ट होता है कमर में। पूर्ववत स्थिति। आखिरी बार दोनों घुटने राइट की ओर और गर्दन लेफ्ट की ओर। दो बार हमने लेफ्ट और राइट में कर लिया है। अब पुनः पूर्ववत स्थिति में हम आते हैं। चलिए अगला आसन। पांव को ऊपर उठाते हुए घुटने को पास में लाएंगे और सिर या टुट्टी हमारे उस घुटने को लगाने का प्रयास करेंगे। सामान्य स्थिति। अब यही क्रिया लेफ्ट पांव से करेंगे। राइट पांव सीधा रहेगा, लेफ्ट पांव का घुटना मोड़ के उसे अपनी ओर खींचेंगे और टुट्टी को घुटने को लगाने का प्रयास करेंगे। गर्दन भी धीरे से रख देंगे। अब दोनों पांव के घुटने को हाथ में लेंगे और गर्दन को लगाने का प्रयास करें। इसी स्थिति में दाएं बाएं घूमेंगे, रोल करेंगे अपने आप को। सामने भी कर सकते हैं। जी, जब हम पवन मुक्तासन करके सामने की ओर होते हैं तो अपने आप उठ भी जाते हैं। वो इतना लयबद्ध होता है कि हमारा शरीर अपने आप उठ के बैठा हो जाता है। ठीक है, चलिए वक्रासन कर लेते हैं। उठ के बैठे हो जाते हैं। अर्ध हलासन करो। हाँ, माफ कीजिएगा, हर्ध हलासन। इसमें दोनों पांव को ऊपर उठाएंगे। हाथ को पांव को लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं और या फिर मन में इसमें भी रहेंगे, दोनों पांव ऊपर रहेंगे हमारे।
धीरे से नीचे लाएंगे। चलिए, उठ के बैठे हो जाते हैं। वक्रासन करते हैं। लेफ्ट पांव सीधा रहेगा, राइट पांव लेफ्ट पांव के आगे आएगा। लेफ्ट हैंड लेफ्ट पांव के घुटने को लगाएंगे। राइट हैंड हमारा सीधा रहेगा, पीछे की ओर देखेंगे। वक्रासन की क्रिया, संपूर्ण शरीर ट्विस्ट। चलिए, यही क्रिया दूसरे पांव से करते हैं। अब राइट पांव सीधा रहेगा, लेफ्ट पांव उसके साइड में आएगा। राइट हैंड राइट घुटने को पकड़ेंगे और लेफ्ट की तरफ गर्दन मुड़ेगी। चलिए, आगे की क्रम की ओर बढ़ते हैं। गोमुख आसन। गोमुख आसन में राइट घुटना लेफ्ट घुटने के ऊपर आएगा। राइट हैंड ऊपर से पीछे जाएगा और लेफ्ट हैंड पीछे से ऊपर की ओर आएगा। पीठ की तरफ करेंगे हम इस तरह से। गाय के मुख की तरह हमारा ये शेप नजर आता है, तो गोमुख आसन इसका नाम है। गर्दन हमारी सीधी रहेगी, पूरा बॉडी पोस्चर सीधा। हाथ न मिलते हो तो भी चलेगा। धीमे धीमे आती जाती सांसों पे ध्यान। चलिए, यही क्रिया दूसरे पांव से। अब राइट घुटने पे लेफ्ट घुटना आएगा। लेफ्ट हैंड ऊपर से पीछे की ओर जाएगा। राइट हैंड नीचे से ऊपर की ओर। गर्दन हमारी सीधी। चलिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मंडूकासन करते हैं। हाथ की पाटी रख के भी कर सकते हैं या फिर मुट्ठी बांध के पेट के यहाँ नाभि क्षेत्र के पास रख के सांस लेते छोड़ते हुए मंडूकासन। गर्दन ऊपर की ओर उठेगी। इसमें भस्त्रिका भी कर सकते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं। मंडूकासन हमारा पेनक्रियास पे इफेक्ट करता है। शुगर लेवल स्टेबल हो सकता है। इस व्यायाम को ज्यादा से ज्यादा बार करें।
इसमें जितना धीरे सांस रोक के रखिएगा। दोबारा फिर से करेंगे मंडूकासन। चलिए एक आखिरी बार फिर से कर लेते हैं। चलिए पूर्वावस्थिति में आते हैं। अगला क्रम है हमारा शशांकासन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए सामने की ओर प्रणाम करती हुई मुद्रा शशांकासन। सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे से ऊपर उठेंगे, फिर से दोबारा यह क्रिया करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। आखिरी बार शशांकासन। ऊपर की ओर उठेंगे। चलिए सिंह दहाड़। दोनों हाथों को पांव के बीच में, सिंह की गर्जना की तरह सिंह दहाड़ की आवाज। गले की मालिश कर लेते हैं। हास्यासन करते हैं, खुल के हंसते हैं। नहीं आनंद है। आनंद में आइए ताली बजा। दो मिनट की योग निद्रा। पूजा दीदी है। हाँ दीदी। चलिए दीदी हमें 2 मिनट की निद्रा कराएगी। तो आइए, हम सभी, आज छठ का महापर्व भी है। हमारे तो घर के बगल में ही पूरा पूजन आयोजन होता है। एक छोटी सी 2 मिनट की हम सभी योग निद्रा लेंगे। लेट जाइए सभी पीठ के बल। छोड़ दीजिए सारे शरीर को शिथिल। मन शांत। आंखों के आगे सूर्य की भीनी भीनी किरणें आ रही हैं। तो आइए, इस 2 मिनट की योग निद्रा में हम सभी विभू योगी आज राम सर और अरविंद गुरु जी के प्रांगण में चलते हैं। पार्क में हम सभी लेटे हुए हैं चादर बिछाकर। धीमी धीमी हवा चल रही है। हार श्रृंगार पारिजात के फूलों की खुशबू, पक्षियों की कलरव ध्वनि में हम सभी
अपने दोनों गुरुवरों के साथ विभू योगजन योग निद्रा का आनंद ले रहे हैं एकदम साक्ष्य भाव से। यदि हम अपने आप को देखें तो आज से 5 वर्ष पूर्व हम क्या थे और अब हम क्या हैं, यह पूर्ण सकारात्मक योगमय यात्रा की कड़ी है, कड़ी रही है जिसमें हमने अपने गुरुवरों के मार्गदर्शन में अपने सभी गलत भावों, गलत विचारों को ब्रह्मांड में छोड़ दिया है। हम पहले तन, मन और धन से अंधकार व जंजीरों से जकड़े हुए थे। हमारे अंदर अहंकार था, गुस्सा था, अशांति थी, विषय विकार ज्यादा थे। तभी हम तन व मन दोनों से असंतुष्ट रहते थे। किंतु जैसे जैसे हम अपनी विभू योग यात्रा में दोनों गुरुवरों के साथ आगे बढ़े, उनके मार्गदर्शन में चले, तो हमने अनुभव किया कि हमारे अंदर नई सकारात्मक ऊर्जा की शुरुआत हुई। नेगेटिविटी धीरे धीरे चली गई। जीवन जीने का रवैया बदल गया। हम पूर्ण रूप से बदल गए। हमारे दोनों गुरुवर ईश्वर प्रदत्त वरदान है हमारे लिए। यह श्रद्धा सुमन हम तहे दिल से अपने गुरुवरों को समर्पित करते हैं। दिल से रानी दीदी और उनके परिवार का योग निद्रा में ही तहे दिल से कनेक्टिविटी दिखाते हुए शुक्रिया अदा करते हैं और हमें इस योगमयी माला में संजो कर रखने वाली पूजा दीदी को भी धन्यवाद देते हैं, जो हमें नित्य साथ लेकर चलती हैं और योग सूत्र में पिरो कर रखती हैं। हम सभी योग साधक तहे दिल से पूर्ण समर्पित भाव से अपने दोनों गुरुवरों को नतमस्तक कर रहे हैं। भीनी भीनी सुगंध वातावरण में हमें और ज्यादा निखार रही है और इस योग निद्रा के माध्यम से हम एक मानसिक हवन कर रहे हैं सभी मिलकर उस पार्क में, और हम प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि पूजनीय दोनों गुरुवर हमारे, पूजनीय प्रभु हमारे, भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं, सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, योग सागर से तरें, अश्वमेधाधिक रचाएं, योग पर संसार को, धर्म मर्यादा और योग चलाकर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हवन योग हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भाव ना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे, योग से नर नार की लाभकारी हो हवन, हर जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इद त्रमन का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, आपकी सब पर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बाईं करवट लेते हुए सभी उठेंगे और दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए गरम गरम हथेली का स्पर्श अपने मुखमंडल पर करें और धीरे धीरे आंखें खोलें। यदि हमसे योग कक्षा में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं और हम तहे दिल से अपने दोनों गुरुवरों को और इस विभू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी धन्यवाद देते हैं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आइए शांति पाठ कर लेते हैं। आज की कक्षा श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण। कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णार्पण।
ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति शांति सर्वं शांति 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 दोनों सभी को प्रणाम। सभी साधकों का साथ देने का धन्यवाद। सबसे पहले बहुत धन्यवाद अनंत जी की कक्षा तक कोई गुरुवारी कक्षा ले रहे थे, उनसे भी बहुत बढ़िया कक्षा पूजा शर्मा जी बहुत सुंदर और भाई साहब योगेंद्र बहुत हुई पूजा दीदी की अच्छी हुई। हाँ योगेंद्र बहुत अच्छी हुई पूजा दीदी की। शुक्रिया दीदी। दोनों गुरुओं को प्रणाम। इतना ध्यान लग गया था। दोनों गुरुओं को प्रणाम। चलिए आज दशहरा में षड्रूपों का नष्ट करके दिवाली में मिष्ठान्न खाकर नए सत्र का प्रारंभ शक्तिशाली रूप में मातृशक्ति से हुआ, इसलिए आनंद हुआ। नए सत्र का प्रारंभ मातृशक्ति से हुआ। सही बात है सर। जी हाँ। भाई साहब आप आज आप सभी भाई साहबों का बहुत आपने योगदान दिया। नहीं, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सही तरीके से एकदम व्यवस्थित सिस्टमेटिक इससे किया है आपने दोनों ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोनों को, दोनों गुरुओं को प्रणाम। राम राम सभी को। जय श्री कृष्णा। दोनों गुरुवारों को प्रणाम। आज बहुत अच्छी हुई आज की क्लास कक्षा। बहुत सुंदर हो गई। आज बहुत सुंदर हो गई बहुत क्लास। आनंद आया, आनंद आया। धन्यवाद। धर्म नया की उमंग, नया उत्साह आ गया। नया सही सत्र। बात। जय श्री कृष्ण। दोनों गुरुओं को प्रणाम और मेरे सखियों को बहुत बहुत शुभ दीपावली। नए नए योगा सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत एकदम मस्त हुआ। दो प्रबल योगा टीचर बहुत तैयार अच्छा हो गए हुआ। हमारे। दो प्रबल अध्यापक तैयार हो गए योगा के। सही बात, बिल्कुल सही बात। सही बात। जैसे ये हमारे गुरु जी का भी आशीर्वाद है वो। राधे राधे। आनंद है भाई। दोनों गुरुओं की दो शिक्षा हो गई है। जी उन दोनों का एकदम उत्कृष्ट मार्गदर्शन है। हमें तो अच्छी सलाह देते रहते हैं, मार्गदर्शन के, तो इसके कारण अच्छे जो तैयार हो गए हमारे बीच में। एक त्रुटि है इसके अंदर में। सिखाया गया उससे भी ज्यादा एक त्रुटि यह है कि आसनों का पोस्चर रिपीट करने के बजाय आसनों का समय बढ़ता। जैसा एक आसन अपन अभ्यस्त भुजंगासन 10 बार रिपीट कर लिया, उसके बजाय 4 ही बार करूं, 3 ही बार करूं, तब समय बढ़े। तो जितना समय बढ़ेगा, धीमी धीमी सांस लोगे तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। जी 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 गुरु जी। ठीक है। आज के हनुमान चालीसा भी बहुत अच्छे हो गए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ, इससे बड़ा हमारे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट्स कोई नहीं होंगी कि भगवान का काम है वर्ग चलाना, और भगवान अपने बंदों को बराबर खड़े कर देता है, उसका कोई काम अड़ता नहीं। तो भगवान ने 2 नए बंदे खड़े कर दिए।
पूजा बात। दीदी कभी भी ये ध्यान में है बस मेरा नाम हो कभी रहा है। भी ये ध्यान में रखना कि मैं सिखाने वाला नहीं, मैं करने वाला नहीं, मैं सिर्फ साक्षी हूं, मैं करता नहीं। बस सही आप बात। क्या बोलते हैं, जरा माध्यम है आप। करता पेड़ करविता वही है। हाँ, हाँ, पेड़ कर को देता हूँ। अब पेड़ को फल आने लग गए ऐसा लग रहा है। यस यस यस। वो वो भी मीठे आने वाले, ध्यान में रखो। मीठे आ रहे, मीठे आ रहे। विभू वृक्ष वो फैल रहा है अभी। तो चलिए, अभी बहुत बहुत बधाई रीतू जी, रीतू व्यास जी, पूजा शर्मा जी, और खास करके जवर जी और हनुमान जी ने जो भी योगदान दिया है, ऐसा योगदान सब लोगों ने देना चाहिए। और हम तो एक ही बात कहेंगे कि 100% आपने कक्षा लेने का प्रयास किया है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दिन ब दिन आपकी और तरक्की हो जाए और ऐसे बाकी लोग शिक्षक तैयार हो जाएंगे सिखा। चलिए महाकाल से प्रार्थना करते हैं। काल हमारे हर, साथ जुड़ी, कुछ कहना चाहती हूँ। कष्ट हर, दारिद्र्य हर, दुख दुख है। हर, रोग हर, नमः पार्वती ये पते। हर 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 महादेव। महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश नाश हो, हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भाव विश्व का सद्भावना कल्याण हो। हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय। जय हो, गौ माता राज की राजेश्वर भगवान की जय। जय। राधे राधे, राम राम, प्रणाम, सिया राम। का मंगल हो। हमारे सर राम राम। राधे राधे सर। पूजा दीदी आप बताएंगी? बोलना चाहती थी। जय श्री कृष्ण। सुप्रभात। आप सभी विभूजन को बहुत बहुत वंदन, धन्यवाद। इतना सुंदर सत्र हो पाया आज, और ये कोशिश हम निरंतर जारी रखेंगे। महीने में एक बार ऐसे ही कक्षा ली जाएगी, विभू योग साधक कक्षा लेंगे और गुरुवार ज्वाइन करेंगे उसको। तो अभी पूजा 100%। दीदी और रीतू दीदी ने ली है, आगे आप लोग अपना नाम दीजिए। हम सब मिलकर ये प्रयास बहुत अच्छी से करेंगे। आज सभी ने बहुत अच्छा साथ दिया, हनुमान जी, सुभाष जी, नवल किशोर जी, राम राठी जी। ऐसा ही निरंतर साथ आप सभी भाइयों से भी हमें मिलता रहे। आप लोग हमेशा अनुलोम विलोम में इसी तरह से पाठ पठन कर दिया कीजिए, बहुत सुंदर हुआ। धन्यवाद। थोड़ा समय ज्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री कृष्ण। अर्चना जी, आप बोलना जय चाहेंगे श्री तो? अर्चना राठी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा हुआ आज का क्लास। और दोनों सर को तो हमेशा मतलब प्रणाम। पूरा जीवन बदल दिया उन्होंने। कहीं सच में से कुछ भी तबीयत की तो तकरार तो छोड़ दो, मन में भी नहीं है कुछ भी कि हाँ मेरे पास कुछ कमी है। परिपूर्ण जीवन लगता बिल्कुल। बहुत सुंदर दोनों सर प्रतिक्रिया। और रानी जी को बिल्कुल। और बहुत रितु सुंदर जी और प्रतिक्रिया। आज तो पूजा ने बिल्कुल बहुत सही। तो चलिए सत्र को देते हैं विराम। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे।